एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है और एनडीए 243 सीटों पर लड़ेगा। सीमन सुधार वाला कल कार्यक्रम हुआ सर, वो कैसा लगा, कैसा रहा वो बताइए। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। अभी तक लोगों को पता ही नहीं कि हमारा हक कहाँ मारा जा रहा है। बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को रोकना है तो लोगों को पहले जानकारी तो हो कि क्या विषय है। तो धीरे धीरे लोगों तक बात जा रही है। परिसीमन बहुत जरूरी है। संविधान में व्यवस्था है कि हर 10 साल पर जनगणना होगी और जनगणना के बाद जो बढ़ी हुई आबादी है उसके आधार पर लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन होगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बिहार में इस साल चुनाव होना है और तमाम पार्टियां तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर दावा कर रही है और उसे कितनी सीटें मिलेंगी। इन सब के बीच एनडीए में भी सीटों को लेकर के तमाम तरह की बातें चल रही हैं, मीडिया में भी तमाम तरह की बातें हैं और अलग अलग दावे भी हैं। जीतन राम मांझी का अलग दावा है, चिराग पासवान अपना अलग दावा कर रहे हैं, बीजेपी जदयू तो है ही, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएम, वो कितनी सीटें चाहती है, इसको लेकर के भी तमाम सारी चर्चाएं चल रही है। आपको हम बता दें, कुछ समय पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने वाल्मीकि नगर में एक बड़ा सम्मेलन किया था। उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि वो संविधान बचाओ परिसीमन सुधार वाला जो कार्यक्रम है वो चलाएंगे और कल ही ये कार्यक्रम विक्रमगंज से शुरू भी हो गया। उसके बाद सीधी बातचीत की है उन्होंने हमसे और ये बताया है, हमने उनसे सीधा सवाल पूछा है कि आखिर वो कितनी सीटें चाहते हैं, कितनी सीटों पर आरएलएम पार्टी लड़ेगी। इस पर उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है, पहले आप वो सुनिए और ये भी जानिए। साथ ही संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार को लेकर के जो कार्यक्रम कल हुआ उसको लेकर के बहुत सारी बातें उन्होंने की है और बताया है कि लोगों को अपना हक समझना चाहिए। सबसे पहले क्या कुछ वो कह रहे हैं वो आप सुनिए। यहाँ पहली बार महायज्ञ का आयोजन किया गया, इस तरह का कुमकुमार्चन महायज्ञ, क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत ही एक तो धार्मिक काम है, पुण्य का काम है और साथ ही साथ महिलाओं का पार्टिसिपेशन जिस रूप में है, महिलाओं के सशक्तिकरण का भी दृश्य दिख रहा है हर दृष्टि से। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश ने जवाब दिया आतंकवादी और उनके साथ देने वाले लोगों को, तो महिलाओं में इस तरह की शक्ति आ रही है, अब इस बात का द्योतक है। बहुत अच्छा काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं सिंदूर ऑपरेशन के बाद। हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए हम सब लोग पलके बिछाए हुए हैं। शाहबाद का इलाका विशेष रूप से जहाँ आएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। निश्चित तौर पे जिस तरह से अभी बिहार की राजनीति में भी काफी उठापटक हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी सर? कितने सीटों पर चुनाव आप लड़ेंगे बिहार में? नहीं, स्ट्रेटजी तो एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है और एनडीए 243 सीटों पर लड़ेगा। लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितने सीटों पर? राष्ट्रीय लोक मोर्चा अलग से कितनी सीटों पर लड़ेगा यह अभी तय नहीं, तय होगा फिर बता पाएंगे। परिसीमन सुधार वाला कल कार्यक्रम हुआ सर, वो कैसा लगा, कैसा रहा वो बताइए। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। अभी तक लोगों को पता ही नहीं कि हमारा हक कहाँ मारा जा रहा है। बिहार के साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को रोकना है तो लोगों को पहले जानकारी तो हो कि क्या विषय है। तो धीरे धीरे लोगों तक बात जा रही है। परिसीमन बहुत जरूरी है। संविधान में व्यवस्था है कि हर 10 साल पर जनगणना होगी और जनगणना के बाद जो बढ़ी हुई आबादी है उसके आधार पर लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन होगा। यह काम पिछले 50 वर्षों से संविधान में व्यवस्था होते हुए भी इसको रोककर रखा गया है। अब होना चाहिए, तो लोगों को लग रहा है कि बिहार को अब न्याय मिलेगा। देखा आप लोगों ने कि वो क्या कुछ कह रहे थे और जब सीटों को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया कि आरएलएम पार्टी कितनी सीटों पर लड़ना चाहती है, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अभी हम जो हैं पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं और जो भी होगा वो आगे बताएंगे। खुल करके कुछ बातें उन्होंने नहीं कही है, हालांकि इतना जरूर बताया है कि वो एनडीए के साथ है और साथ ही जो कार्यक्रम उनका चल रहा है, जो विक्रमगंज में कार्यक्रम हुआ और आगे किस तरह से कार्यक्रम होगा, उसको लेकर के बहुत सारी बातें कही। आपको बता दें कि वो जो है यहाँ पर एक महायज्ञ में शामिल होने आए थे और उस यज्ञ में सिंदूर का अर्पण किया जा रहा था महिलाओं के द्वारा देवी को, तो उसको लेकर के बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। तो कैसा लगा आपको ये खबर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।